मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज भरतपुर से स्वयं की समझ ईपीसी फोर्थ में आज का विषय रहेगा रूढ़ युक्तियों को पोषित करने वाले कारक। कल बताया था रूढ़ युक्ति के बारे में, आज इसके कारक बताए जाएंगे। पहला है इसका रूढ़ युक्तियों अपूर्ण अनुभव एवं अधूरा ज्ञान। पहला कारक है अपूर्ण अनुभव एवं अधूरा ज्ञान। किसी वर्ग अथवा समूह के बारे में रूढ़ युक्तियाँ पोषित होने का एक प्रमुख कारण है उस वर्ग या समुदाय विशेष के कुछ ही व्यक्तियों के प्राप्त खंडित अनुभव एवं अल्प ज्ञान या अल्प जानकारी होना। वस्तुतः जब व्यक्ति किसी वर्ग विशेष के कुछ ही व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर पाता है, फलतः वह अधूरा ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है और उसी आधार पर वह उस पूरे वर्ग या समुदाय के बारे में एक अवधारणा बना लेता है जिसे रूढ़ युक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कुछ किशोरों में तनाव, संघर्ष, विद्रोही, उत्पाती आदि शील गुण लोगों ने पाया होगा और इस आधार पर लोगों में संपूर्ण किशोर समस्या, प्रतिबल, तनाव, संघर्ष, विद्रोही, उत्पाती और लड़ाई झगड़े की आयु होती जैसी रूढ़ युक्ति का जन्म हुआ होगा। यदि हम किशोरावस्था का संपूर्ण अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जितने भी आविष्कारक हुए हैं, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं तथा हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जिनका योगदान है वह किशोरी हैं। लगभग इसी ढंग की बात सभी रूढ़ युक्तियों में पाई जाती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है, कारक है सामाजिक तथा सांस्कृतिक दूरी। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दूरी से रूढ़ युक्तियों का विकास एवं संपोषण होता है। सामाजिक दूरी के कारण एक समाज के लोग दूसरे समाज के बारे में विस्तृत एवं सच्ची जानकारी नहीं रखते हैं। फलस्वरूप एक समाज के लोगों में दूसरे समाज के प्रति अज्ञानता का विकास होता है जिससे रूढ़ युक्तियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक दूरी के कारण एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों के रहन सहन, तौर तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके कारण उस संस्कृति के बारे में जो कुछ कहा जाता है व्यक्ति उसे मान लेता है। इससे रूढ़ युक्ति का निर्माण तेज गति से होता है क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। अब आता है तीसरा कारक इसका समाजीकरण। समाजीकरण में क्या है सुनिए। समाजीकरण द्वारा रूढ़ युक्तियों का निर्माण होता है। समाजीकरण प्रतिक्रिया में व्यक्ति रूढ़ युक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है। समाजीकरण की प्रथम सीढ़ी उसका स्वयं का परिवार होता है
जिसमें माता पिता की भूमिका प्रमुख होती है। माता पिता स्वयं की रूढ़ युक्तियों को बालकों में विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। फलस्वरूप बालकों में भी दो रूढ़ियाँ विकसित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए माता पिता मानते हैं कि अमुक लोग अविष्कारी होते हैं या अविश्वासी होते हैं, अतः वह बालकों में भी यही रूढ़ युक्ति विकसित कराने में प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार माता पिता की रूढ़ युक्तियों तथा उनके संतानों की रूढ़ युक्तियों में काफ़ी समानता होती है। अब चौथा इसका कारक है परंपरा एवं लोक रीतियाँ। सुनिए, रूढ़ युक्तियों के विकास में हमारी परंपराओं एवं लोक रीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज की परंपरा में प्रचलित रूढ़ युक्तियों को शीघ्र अपना लेता है, जो उसे अपनी पीढ़ियों से प्राप्त हुआ है। वह इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता कि वह उपयुक्त है अथवा नहीं। फलतः ये परंपरा व लोक रीतियाँ रूढ़ युक्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। अब आता है अनुसरण। पांचवा इसका कारक है अनुसरण। रूढ़ युक्तियों के विकास एवं पोषण में अनुसरण की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी है। मानव स्वभाव से ही अनुसरण करता रहा है। फलतः वह जिन लोगों के अधिक संपर्क में रहता है, उनके विचारों एवं विश्वासों का शीघ्र अनुसरण कर उन्हें अपना लेता है। इस प्रकार अनुसरण से रूढ़ युक्तियों का विकास व पोषण होता है। अगर व्यक्ति हिंदू है तो वह हिंदू भाइयों की रूढ़ युक्तियों को अपना लेता है, क्योंकि वह अन्य जातियों से संपर्क नहीं बना पाता है। अतः उनकी रूढ़ युक्तियों को शीघ्र नहीं जान पाता है। फलतः दूसरे लोगों के विश्वासों व विचारों का अनुसरण नहीं कर पाता है या नहीं करता है। अब इसका मैं सारांश बताऊंगा रूढ़ युक्तियों को पोषित करने वाले कारकों के अंत में। पूर्वाग्रहों की भांति रूढ़ युक्तियों के विकास पर भी अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये भी अर्जित हैं, न कि जन्मजात होती हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रूढ़ युक्तियाँ कई कारणों से विकसित तथा संपोषित होती हैं। आज का विषय यही है, रूढ़ युक्तियों को पोषित करने वाले कारक। कल फिर हम रूढ़ युक्तियों के बारे में और आगे बताएंगे। बस क्या मिनट अभी? 9:30 9:30 9:30 9:30 बस।